अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर का टॉपिक नंबर 8.5 स्टडी करना है जो कि है हीट इंजन से रिलेटेड। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीट इंजन है क्या। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस which is used to convert heat energy into mechanical work done। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं दैट इज़ हीट इंजन। ठीक है। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हीट इंजन जो है वो 3 बेसिक पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक होता है हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हम सोर्स का नाम देते हैं, हीट सोर्स का नाम देते हैं। ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हम सिंक का नाम देते हैं। ठीक है, हीट सिंक का। और नंबर 3 होता है स्टूडेंट वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है। और वर्किंग सब्सटेंस जो है वो नॉर्मली हम कोई भी गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर हम जो है वो इसकी एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो डायग्राम आपको ये बता रही होती है कि फॉर एग्जांपल ये जो है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर जो है ये हाई होता है। यहाँ से हीट एनर्जी Q1 सिस्टम की तरफ पहुँचती है, दरमियान में इस पर वर्क डन परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो गैस है, वो इस पर वर्क डन परफॉर्म करती है। और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है Q2, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर लो होता है उससे सिस्टम से बाहर निकल जाती है। ठीक है। और अगर आप इसको डायग्राम के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी अपने वर्ड्स में बता दी है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज़ केप्ट एट हाई टेम्परेचर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हीट सोर्स। इसका काम ये होता है कि ये हीट Q1 को एब्जॉर्ब करता है और फिर वर्किंग सब्सटेंस की तरफ भेजता है, यानी कि सिस्टम में वर्किंग सब्सटेंस जो आपने गैस रखी होती है उसकी तरफ भेजता है। वो गैस इस पर कुछ वर्क डन परफॉर्म करती है। जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो सारी की सारी तो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती ना, बिकॉज हमने ये पढ़ा होता है कि मैन मेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉसेस अकर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें से कुछ जो है वो वर्क डन में यूटिलाइज हो जाती है और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है वो Q2 की फॉर्म में हमारे लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, जिसका टेम्परेचर लो होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की निस्बत, उसकी तरफ फेंक दी जाती है, उसकी तरफ चली जाती है। ठीक है। और अगर हम हीट इंजन्स की बात करें तो नॉर्मली जो है वो हमारे पास डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, ये सारे जो है वो हीट इंजन की एग्जांपल्स में आते हैं। मतलब अगर आप इसके बाद लिखना चाहें तो 5th हेडिंग आपकी एग्जांपल्स की बनेगी। तो मैंने नाम लिया पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और स्टीम इंजन, ये सारे जो हैं ये हीट इंजन की एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है। अपनी बुक का पेज नंबर 137 देखें तो वो आपको बता रहा है कि ये डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करता है। डायग्राम में उसने आपको बताया है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, फिर इंजन है जो कि वर्क डन परफॉर्म करता है, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और फिर हीट सोर्स, हीट सिंक और वर्किंग सब्सटेंस के बारे में वो बता रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स वर्किंग सब्सटेंस को रीड करें तो वो आपसे कह रहा है इन अ हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस इज़ द मेन पार्ट विच प्रैक्टिकली कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क। वर्किंग सब्सटेंस इन मोस्ट ऑफ द हीट इंजन इज़ अ गैस, इट एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम हीट फ्लोइंग फ्रॉम हीट सोर्स टू सिंक। मतलब वर्किंग सब्सटेंस में हम गैस यूज़ करते हैं और ये गैस जो है वो वर्क डन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। मतलब Q1 से हीट को एक्सट्रैक्ट करती है, उस पर वर्क डन परफॉर्म करके Q2 में इजेक्ट कर देती है, Q2 हीट को इजेक्ट कर देती है। ठीक है। कह रहे हैं फॉर, इस लाइन को अंडरलाइन करें, फॉर कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क हीट इंजन इज़ मेड साइक्लिक। मतलब अगर आपने मुसलसल वर्क डन करवाना होता है तो हीट इंजन को साइक्लिक प्रोसेस में काम करना चाहिए। फिर कह रहा है सादी कार्नेट इन्वेंटेड द फर्स्ट हीट इंजन, इट वाज अ टाइप ऑफ हॉट एयर हीट इंजन, हीट इंजन्स आर टेरेबली इनएफिशिएंट। डू यू नो वाई? टेरेबली इनएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी अगर हीट इंजन की बात करते हैं ना तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर हीट लॉसेस जो हैं वो पाए जा रहे होते हैं। हम कहते हैं जितने भी प्रोसेसेस हैं, मैन मेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, बिकॉज उनमें हीट लॉसेस अकर कर रहे होते हैं। अगर हम किसी भी आइडियलाइज हीट इंजन की बात करें तो फिर उसके अंदर एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज़ करके हम उसे कहेंगे कि हीट लॉसेस नहीं है, तो इसलिए वो
एफिशिएंट हीट इंजन है। जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे तो फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद एक आइडियलाइज हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे जो कि 100% एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है।